हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ विद स्नेहा। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल एनालिसिस की सीरीज़ है वो स्टार्ट करेंगे पीवाईक्यू की। आज हम डिस्कस करेंगे जो 2011 के अंदर पार्ट बी के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम आज फर्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। कल फिर इसी टाइम हम पार्ट सी के 2011 के पीवाईक्यू हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आज से जो रियल एनालिसिस की सीरीज़ है वो स्टार्ट हो गई है। इजी वे से हम क्वेश्चनों को करेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो चैनल को, जिससे मुझे ही मोटिवेशन मिलेगा और आगे वीडियो मैं अपलोड करूँगी। ठीक है, चलो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेट एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/n फॉर एक्स बिलोंग करा है क्लोज इंटरवल 0 से 1 पे। देन हमें ऑप्शन गिवन है कि लिमिट एन करता है इन्फिनिटी को एफ एन एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग करा है क्लोज इंटरवल 1 पे। और सेकंड ऑप्शन क्या गिवन है कि लिमिट एन करता है इन्फिनिटी को एफ एन एक्स डिफाइन एक कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0 से 1। और जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या एफ एन कन्वर्जिंग यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1। एंड जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या लिमिट एन करता है इन्फिनिटी को एफ एन एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग करा है क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन है वो कैसे होगा। हमें गिवन क्या है, ये फंक्शन है वो हमें गिवन है। इजी वे से करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से कि हमें एफ एन एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स की पावर 1/n, एक्स बिलोंग करा है क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1। अब हमें फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है कि इसकी जो लिमिट है कि लिमिट एन करता है इन्फिनिटी को एफ एन एक्स एग्जिस्ट फॉर एक्स बिलोंग करा है क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1 पे। किसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है क्या, फॉर ऑल एक्स बिलोंग करा है क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1 पे। चलो चेक करते हैं। अब हम पहले तो लिमिट निकाल लेंगे कि लिमिट एन करता है इन्फिनिटी को एफ एन एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, लिमिट एन करता है इन्फिनिटी एक्स की पावर 1/n। तो यहाँ पे एक्स की पावर क्या बनेगा 1 में एन की वैल्यू क्या पुट करनी है इन्फिनिटी, 1 में इन्फिनिटी। तो ये क्या बनेगा एक्स की पावर 1 में इन्फिनिटी 0, तो ये इक्वल टू क्या आ गया 1। तो जो इसकी लिमिट तो क्या आ गई हमारे पास, फंक्शन की लिमिट कंप्लीट की तो क्या आ गई 1 आ गई। अब हमारे पास क्या है कि इंटरवल पे पूछा हुआ है कि जो इंटरवल क्या डिफाइन था हमारे पास कि एक्स बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1 पे। तो इस इंटरवल पे भी हमें चेक करनी पड़ेगी। तो हम पहले इफ़ एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे तो वहाँ से क्या मिलेगा कि देन लिमिट एन करता है इन्फिनिटी को एफ एन एक्स क्या आएगा 0, क्योंकि 0 की पावर कुछ समथिंग मतलब कि 0 आ गया। अब हम चेक करेंगे इफ़ एक्स इक्वल टू 1 पे, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स की पावर 1 की पावर ये बनेगा 1 की पावर 1 में इन्फिनिटी। तो ये क्या बनेगा 1 की पावर 0 इस इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया हमारा। तो यहाँ से क्या मिल गया हमारा जो लिमिटिंग फंक्शन है वो क्या मिला हमें कि एफ एक्स इक्वल टू 0 कब मिला, जब x इक्वल टू 0 पे, और 1 कब मिला, जब 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 पे हमें 1 मिल गया। इसका मतलब लिमिट है वो लिमिट एन करता है इन्फिनिटी को एफ एन एक्स है वो तो एग्जिस्ट हो रही है फॉर ऑल दिस इंटरवल पे। हमारे इसका मतलब जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में क्या पूछा हुआ है इसने कि लिमिट एन करता है इन्फिनिटी को एफ एन एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स के लिए, हाँ कर गया ये। तो इसका मतलब ये पार्ट बी का है तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो गया। बी सी डी चेक करने का कोई मतलब नहीं है, बट हम देख लेते हैं कि बी में क्या गिवन है। बट लिमिट एन करता है इन्फिनिटी एफ एन एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, 1 एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे। बट ये तो क्या आ गया हमारे पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गई, ये तो नॉट कंटिन्यूस फंक्शन ऑन, अगर ये कंटिन्यूस नहीं है तो यूसी भी नहीं होगा। तो इसका मतलब जो ऑप्शन क्या दिया हुआ है सेकंड हमारे पास, सेकेंड ऑप्शन ये बोल रहा है कि लिमिट एन करता है इन्फिनिटी एफ एन डिफाइन ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल। बट जो हमारा फंक्शन है वो तो क्या है डिसकंटिन्यूस आया, तो ऑप्शन बी है वो क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया। सी क्या बोल रहा है एफ एन कन्वर्जिंग यूनिफॉर्मली, कन्वर्जिंग की तो बात ही नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन है वो मतलब डिसकंटिन्यूस आ गया। और लिमिट एन करता है इन्फिनिटी एफ एन एक्स 0 होगा फॉर एक्स बिलोंग कर रहा है, बट 0 तो नहीं आया, एक पे तो हमारा 1 आ रहा है और एक हमारी 0 आ रही है। इसका मतलब जो इसका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये भी पार्ट बी का ही है। यूजिंग द फैक्ट दैट समेसन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, ये हमें गिवन है -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन में n इक्वल टू log 2, और समेसन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी -1 की पावर n इंटू n प्लस 1 इक्वल, ये हमें गिवन है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और ये ऑप्शन है वो हमें गिवन है। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन है वो कैसे होगा। हमें गिवन क्या है कि समेसन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन में n इक्वल टू log 2, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। पहले तो हम जो ये समेसन दिया हुआ इसको ओपन कर लेंगे।
हम n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा -1 की पावर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे इसके बाय में क्या बनेगा 1, तो ये क्या बनेगा इक्वल टू 1। ऐसे हम ओपन करेंगे फिर n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो वहाँ से मिलेगा -1/2। ऐसे करते जाएंगे, यहाँ से इक्वल टू क्या आ गया log 2 के। ना उसमें से n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी -1 की पावर n अपॉन में, और जो हमें सेकंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें से n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी -1 की पावर 1 में n इंटू n+1, हम इसको भी ओपन कर लेंगे। n इक्वल टू अगर हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा ये -1 की पावर 1 डिवाइड में 1 इंटू 2, फिर हम प्लस में क्या करेंगे -1 की 1 का स्क्वायर डिवाइड में क्या आएगा 2 इंटू 3 बन जाएगा। इसी टाइप से हम सारी n की वैल्यू 1 2 3 अप टू पुट करेंगे तो यहाँ से ये बनेगा हमारे पास इतना सारा ये हो जाएगा। अब हम क्या करें कि हम इसको इस टाइप से लिख लेंगे कि अगर हम इसको ये लिखें -1/2 है, हम इसको ये लिख सकते हैं 1 -1/2, ये भी -1/2 ही बनेगा। इसी टाइप से हमने सारे को ओपन करके लिख लिया यहाँ पे। अब क्या है इनमें से अगर हम ये बनेगा -1 + 1/2 + 1/2 -1/3 -1/3 + 1/4 + 1/4 -1/5 और -1/5 इस टाइप से बनेगा। अब क्या करेंगे ये सारी टर्म क्या है हमारे पास डबल है, ये सारी टर्म क्या है 1/2 + 1/2, ये डबल है ये डबल है ये डबल है, आगे भी ये डबल आएगी। तो यहाँ से क्या करेंगे -2 मतलब कि माइनस कॉमन ले लेंगे, साथ में क्या आएगा 2 बाई में -1/2 मतलब -2 है वो कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बनेगी -1/2 + 1/3 -1/4 + 1/5 इतनी बनेगी। अब ये इसकी वैल्यू हमें ऊपर गिवन है, ये क्या है log 2, तो यहाँ पे ये वैल्यू है वो पुट कर देंगे तो ये क्या बनेगा -1 - 2 log 2 -1, यहाँ पे ये बन गया 1 - 2 log 2। इसका ऑप्शन ए है वो क्या हो गया करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि दी सेट 1/n साइन 1/n n बिलोंग कर नेचुरल नंबर से हेज ए 1 लिमिट पॉइंट एंड इट इज़ 0, या फिर 1 लिमिट पॉइंट इट इज़ 1, या फिर 1 लिमिट पॉइंट इट इज़ -1, या फिर 3 लिमिट पॉइंट होंगे इस सेट के और वो होंगे -1 0 1। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब हमें गिवन क्या है, एक सेट गिवन है S 1/n साइन 1/n n बिलोंग करें नेचुरल नंबर से, और जो साइन एक्स की रेंज है वो किन के बीच में लाई करती है -1 और 1 के बीच में लाई करती है। तो S इज़ द रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस क्या है an इक्वल टू 1/n साइन 1/n। अब हमें पता है इसमें ये क्या है, इसकी जो अगर हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट n करता है इन्फिनिटी को 1/n साइन 1/n क्या आएगा 0 आएगा। अब हमें एक नोट पता है कि लिमिट n करता है इन्फिनिटी को 1/m, इसकी लिमिट तो 0 आती है, बट साइन 1/n ये क्या है बाउंडेड है, लिमिट पॉइंट 0 है प्लस में बाउंडेड है, ये सारी कहाँ पे कन्वर्ज करेगी जाके 0 पे कन्वर्ज करेगी। इसका मतलब इस सेट का एक ही लिमिट पॉइंट है, वो लिमिट पॉइंट क्या है हमारा 0 है। इसका मतलब ऑप्शन ए है इसका क्या हो गया करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है, सी और डी सारी इनकरेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास कि लेट ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की 0 < x < 1 और बी है x³ x < 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 4 स्टेटमेंट हमें गिवन है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू है ये बताना है हमें। फर्स्ट क्या है कि देयर इज़ 1 ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, या फिर बी है कि देयर इज़ नो 1 ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी टेकिंग रेशनल टू रेशनल, या फिर देयर इज़ नो 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी विच इज़ ऑन टू, या फिर देयर इज़ नो ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी विच इज़ 1 to 1 मतलब 1 1 होगी। इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है कि हमें जो सेट गिवन है ए हमें गिवन है x² और x है वो बिलोंग कर रहा है 0 से 1, और b हमारे पास x³ है, x की रेंज है वो 1 से लेके 2। पहले हम a और b जो हमारे पास इंटरवल है वो निकाल लेंगे। हमारे पास x है वो स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर होगा इसका भी स्क्वायर होगा, 0 का स्क्वायर 0 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो यहाँ पे ये सेट बन गया हमारा ओपन 0 1। और अब हम b में देखते हैं, b हमारा क्या गिवन है, ये है x 1 < 2। अब इसमें क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे, दोनों क्यूब करेंगे, इसकी क्यूब ये क्यूब ये क्यूब, यहाँ बनेगा 1 < x³ < 2 का क्यूब 8। तो ये हमारे पास जो सेट बनेगा b वो क्या बन गया b इक्वल टू ओपन इंटरवल 1 से 8। अब हमें पता है कि a की कार्डिनलिटी है वो क्या है, अगर हम a की कार्डिनलिटी निकालें वो भी c है, और b की कार्डिनलिटी निकालें ये भी c है, क्योंकि ये दोनों सेट है वो सिमिलर है, और ये सिमिलर किसके हैं r के हैं, तो इनकी कार्डिनलिटी भी सेम है। तो हमें पता है कि अगर दो सेट अगर सिमिलर हो
तो उनके बीच में बाइजेक्शन है वो एग्जिस्ट करती है। बाइजेक्शन मीन मतलब कि 1:1 फंक्शन है वो होगा ए से बी के बीच में। इसका मतलब कि जो ए है वो सिमिलर है बी के, तो देयर एग्जिस्ट है 1:1 फ्रॉम ए टू बी। तो ऑप्शन ए है वो हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसमें ऑप्शन ए है वो करेक्ट है।